अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे AFC 04 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 13, जो कि हमारा पावर पॉइंट का सेक्शन आजकल चल रहा है। तो उसका चैप्टर हम 13 डिस्कस करेंगे यूजिंग विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशंस। हम अपनी प्रेजेंटेशन में विजुअल एड्स वगैरह किस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन यूजिंग विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन। कौन कौन से विजुअल एड्स हैं? सबसे पहले तो इसमें हम टेबल्स बनाना सीखेंगे। इन द टेबल सेक्शन यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स या वर्ड से अपना जो टेबल है वो कैसे पावर पॉइंट में इंपोर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे इमेजेस। इन द इमेजेस सेक्शन यू लर्न हाउ टू इनकॉर्पोरेट पिक्चर। आप पिक्चर कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्लिप आर्ट्स वगैरह और स्क्रीनशॉट्स अपनी प्रेजेंटेशन में कैसे ले सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशंस। इन द इलस्ट्रेशन सेक्शन यू विल लर्न हाउ टू इंक्लूड शेप्स। हम शेप्स कैसे ऐड करेंगे, स्मार्ट आर्ट कैसे करेंगे, चार्ट्स और ग्राफ्स वगैरह कैसे बनाएंगे। तो फिर है मीडिया। इन द मीडिया सेक्शन यू विल लर्न हाउ टू ऐड वीडियोज़ एंड ऑडियो टू योर प्रेजेंटेशन। तो ये मैं आपको सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं टेबल्स। देयर आर 4 मेन मेथड टू ऐड अ टेबल टू अ पावर पॉइंट। जो पहला है वो है क्रिएट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सेकेंड है कॉपी एंड पेस्ट अ टेबल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फिर कॉपी एंड पेस्ट सेल्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इंसर्टिंग एन एक्सेल वर्कशीट इनटू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो चलिए चलते हैं क्रिएट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरफ। तो मैं पावर पॉइंट को ओपन करता हूँ। आपने सबसे पहले इंसर्ट्स में जाना है। इंसर्ट में ये है आपके पास टेबल्स का ऑप्शन है। अब मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी से भी टेबल एक ऐड कर सकते हो। जहाँ जहाँ आप होल्ड करके प्रेस करते रहेंगे वहाँ वहाँ टेबल ऐड होता रहेगा, जितना आपकी मर्ज़ी है। आपने 2 रोज़ करनी है, ये काफ़ी सारी रोज़ करनी है, या कॉलम्स वगैरह करने हैं। तो ये देखें मेरे राइट साइड पे एक्सेल्स जो पावर पॉइंट की जो स्क्रीन शो हो रही है उसमें आपको नज़र आ रहा है। तो अगर यहाँ से आप नहीं करना चाहते तो फिर ये इंसर्ट टेबल है। इंसर्ट टेबल में जाएं, अपनी मर्ज़ी से कॉलम्स लगा लें, जिस तरह 4 कॉलम्स, 5 कॉलम, 6, 7 कॉलम्स कर लें और रोज़ अपनी मर्ज़ी से लगा के ओके कर देंगे तो वो टेबल ऐड हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं करना फिर ड्रा टेबल है, अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकते हो। देखें यहाँ पे जाके मैं अपनी मर्ज़ी से एक टेबल ड्रा कर सकता हूँ। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है जी, उसमें हम बात करते हैं टेबल एक्सेल स्प्रेडशीट। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कोई भी हम वर्कशीट को पावर पॉइंट में ला सकते हैं। जिस तरह मैंने अब एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक किया तो मेरे पास एक एक्सेल की एक शीट ओपन होगी जिसमें टेबल्स ऑलरेडी मेंशन किए होंगे, जिसमें हम अपना डाटा पुट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट में ओपन हो जाएगी। ये देखें मेरे पास एक्सेल की वर्कशीट ओपन हो गई है यहाँ पे। अब मैं इसमें जो कुछ भी राइट करूँगा वो सब कुछ पावर पॉइंट में आ जाएगा। इसको अपनी मर्ज़ी से जितनी आपने रोज़ कॉलम्स वगैरह लगाने हैं सब अपनी मर्ज़ी से भी आ सकते हैं। तो ये देखें, ये मैं आपको सब कुछ करके दिखा चुका हूँ टेबल्स में कैसे आना है। ये टेबल्स में जब आप आएंगे यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का टेबल कोई भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे इंसर्ट कर से आप अपनी मर्ज़ी का ड्रा टेबल कर सकते हो, या एक्सेल स्प्रेडशीट से भी कर सकते हो। जिस तरह कि ये दिखाया हुआ है, इंसर्ट टेबल में अपनी मर्ज़ी से रोज़ एंड कॉलम्स को पुट कर लें। फिर उसके बाद जो है कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई काम करते हैं, वहाँ पे कोई टेबल बनाते हैं, तो उसको कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी पेस्ट किया जा सकता है। आप टेबल बनाएंगे, टेबल से उसको कॉपी करेंगे सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी कर लेना। फिर प्रेजेंटेशंस में आके पावर पॉइंट की वहाँ कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये सब इलस्ट्रेशंस वगैरह दिखाई हुई हैं कि एक्सेल से कैसे करना है। एक्सेल में आप कोई भी इस तरह कोई भी कॉलम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, उसको फिर कंट्रोल C से कॉपी करके कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे पावर पॉइंट में। तो यहाँ पे इस तरह आपका टेबल बन जाएगा जिस तरह मैंने ये आपको दिखाया। फिर है मॉडिफाइंग टेबल डिज़ाइन एंड लेआउट। मतलब आप डिज़ाइंस वगैरह और लेआउट्स जो हैं वो कैसे ला सकते हो अपने पावर पॉइंट में। तो वो कैसे आएंगे, ये देखें मैं कोई भी टेबल बना लेता हूँ यहाँ से जी। ये मेरा टेबल आ गया, ये डिज़ाइंस ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गया। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन या लेआउट में जाके कोई भी फंक्शंस वगैरह इसमें चेंज कर सकते हो।
नेक्स्ट है टू ब्रीफली समराइज। तो अगर आपने टेबल बनाना है, सिलेक्ट ए रो कॉलम और द होल टेबल, स्विच व्यू ग्रिड लाइंस ऑन और ऑफ, आपकी मर्ज़ी है ग्रिड लाइंस ऑफ रखें या ऑन रखें। रोज़ एंड कॉलम्स इंसर्ट और डिलीट, और रोज़ और आप जो दी कॉलम्स या रोज़ ऐड करेंगे उसको आप इंसर्ट और भी ऐड कर सकते हो या उसको डिलीट भी कर सकते हो, मर्ज भी कर सकते हो, सेल का साइज़ भी बढ़ा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन रोज़ हैं और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स हैं, इनमें डिफरेंस पता लाजमी होना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूट रोज़ होती हैं वो क्रिएट रोज़ ऑफ इक्वल हाइट होती है विद इन द एग्जिस्टिंग ओवरऑल टेबल हाइट। जो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स होते हैं वो कॉलम्स ऑफ इक्वल विड्थ होते हैं विद इन द एग्जिस्टिंग ओवरऑल टेबल विड्थ। फिर उसके बाद अलाइनमेंट, जिस तरह हमने वर्ड और एक्सेल में करना सीखी उसी तरह से अलाइनमेंट भी चेंज हो जाएगी, टेबल साइज़ भी चेंज हो जाता है। उसके बाद है अरेंज वेरियस ऑप्शंस इंक्लूडिंग वेयर द टेबल अपीयर्स अ स्लाइड, जहां आप इसको अरेंज करना चाहते हो। फिर है चेंजिंग कॉलम विड्थ और रो, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कॉलम या विड्थ की जो है वो रो चेंज कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें, अगर आपने करनी है किसी भी कॉलम की विड्थ चेंज, ये देखें, ये मैंने रो की थोड़ी सी इसको नीचे ले आया हूँ, ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया तो इसमें एक चेंज आ गया। तो इस तरह से आप रो भी चेंज कर सकते हो और कॉलम भी चेंज कर सकते हो। और अगर ऐसे नहीं करना तो जाके राइट क्लिक करें, वहाँ से भी आप इसको इसकी हाइट्स वगैरह, कॉलम की हाइट या रोज़ को आप बढ़ा सकते हो, या यहाँ से ये देखें इंसर्ट भी कर सकते हो और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट ये बताया हुआ डिलीट कैसे करनी है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।